नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ESBI मॉडल के बारे में। ये ESBI मॉडल किस टाइप का होता है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं ESBI मॉडल क्या होता है। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर या बिग बिजनेस और I फॉर होता है इन्वेस्टर। अब इनके सबके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई से, जो आता है हमारे पास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो होता है जो अपने टाइम को देकर या कहीं पर मजदूरी या कुछ भी काम करके अपना जो स्किल्स है या जो भी काम करता है उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। यानी कि मान लीजिए आप किसी MNC में काम कर रहे हैं, जैसा कि इसमें डायग्राम दिखाया गया है। MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। अब वहाँ पर आप सुबह से लेकर शाम तक जितने टाइम तक वहाँ पर होते हैं उतना पैसा आप कमाते हैं। अब मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है 10,000, तो फर्स्ट मंथ आप 10,000 कमाएंगे, सेकंड भी 10,000 कमाएंगे, थर्ड मंथ आप अगर मान लीजिए ऑफिस नहीं गए तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जितना टाइम देता है उतना ही वो मनी कमाता है, यानी वो टाइम को ट्रेड करता है मनी के साथ में। तो ऑलमोस्ट दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 33-34% लोग यहाँ पर स्टैंड करते हैं पूरी दुनिया में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। एक CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंसल्टिंग फर्म का होनर, जो कंसल्टिंग फर्म होता है जैसे कि वकील वगैरह, ये लोग जितना अपनी स्किल प्लस टाइम एक क्लाइंट के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जितने इनमें अच्छी स्किल्स होगी उतना ये ज़्यादा कमा पाएंगे। यानी कि एक फ़िक्स इनका लिमिट का दायरा है। अगर ज़्यादा कस्टमर इनके पास आ जाते हैं एक टाइम पर तो ये जितने कस्टमर को हैंडल करेंगे उतना ही कमाएंगे। हो सकता है आप एक दिन के मान लीजिए कोई भी CA या फिर कोई भी डॉक्टर एक दिन का 1000 रुपीज़ कमाता है, अगले दिन उसने ज़्यादा पेशेंट्स को चेक किया तो 2000 कमाएगा। उसके अगले दिन उसने कम को चेक किया तो वो मतलब मान लीजिए कि उसने 500 कमाया। तो पर्टिकुलर जो डे है या फिर जितना आप क्लाइंट्स को आप हैंडल करेंगे उतना ही आप यहाँ पर कमाएंगे। दूसरा इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे कि जितनी भी किराना की स्टोर्स की शॉप है, साड़ी वगैरह की जो शॉप है, एक शॉप का जो ओनर है, आप बोलेंगे तो बिज़नेस है। जी हाँ, बिज़नेस है। हर तरह का स्मॉल बिज़नेस भी इस कैटेगरी में आता है। जो ये दुकानदार होते हैं ये दुकान पर गल्ला संभाल के बैठे रहते हैं। अब जितना कस्टमर आता है इनसे जो लेन देन होती है ये उसको देख रेख करते हैं, मतलब ये खुद भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो ये वहाँ पर बैठते हैं। अब जितना कस्टमर इनके पास आएगा उतना ये अर्न कर पाएंगे। उसके अलावा ये अपना टाइम भी उस दुकान पे देते हैं, चाहे आए ना आए कस्टमर। तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी या स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी फॉर बिजनेस। ये जो बंदा है आपको जिसको आपने स्क्रीन पे देखा है, इनका नाम है राधा कृष्ण दमानी। अब आपने जिस भी मेगा सिटी में, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, आपने डेफिनेटली डीमार्ट का नाम सुना होगा। आज तक कभी ऐसा न्यूज़पेपर में सुना है कि राधा कृष्ण दमानी सुबह उठ के डीमार्ट का शटर ऊपर करके गए, दुकान पे बैठे गला संभाला जेठालाल की तरह। जो दुकान है इनका, जो शोरूम्स होते हैं, शोरूम टाइप के जो मॉल्स होते हैं डीमार्ट, उनको संभाला। और ऐसे इंडिया के अंदर पता नहीं कितने मॉल्स हैं, अराउंड 190 इनके आउटलेट्स हैं। अब हर आउटलेट्स को ये राधा कृष्ण दमानी साहब नहीं संभाल सकते, तो इन्होंने क्या किया है, लोगों को हायर किया है, एक सिस्टम बनाया है। एक सिस्टम है जो काम करता है इनके लिए, ये उन सबके बॉस हैं। इनको डेफिनेटली अगर ये 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने या साल भर भी अपने जो कंपनी है या जो काम पे जो स्टोर्स हैं उन पर ये काम नहीं जाए या काम भी ना करें तो डेफिनेटली फिर भी इनको इनकम होगी। वहीं अगर फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी E और S कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर वो काम पर नहीं जाएँ तो डेफिनेटली उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टम बनाते हैं, लोग इनका काम करते हैं, इनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है बी इसमें, यानी कि बिग बिजनेस या बिजनेसेस यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है आई यानी कि इन्वेस्टर। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर जो इन्वेस्टिंग के मामले हैं, वॉरेन बफे, उनकी इमेज यहाँ पर है। वॉरेन बफे डायरेक्टली कोई एक्टिवली कोई काम नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली वो कोई काम करते हैं। यानी कि उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट की हैं, इतनी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट जिससे उनको लाइफ टाइम उससे अर्निंग होती है। जैसे कोका कोला का आपने कई बार एक पोस्ट देखी होगी कि जो कोका कोला का CEO है वो जितना काम करता है साल भर तो भी इतना नहीं कमा पाता जितना वॉरेन बफे उस कंपनी में जो उन्होंने हिस्सेदारी ख़रीद रखी है उससे कमा लेते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट में या कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके
उस पर ना कोई एक्टिव वर्क करना पड़ता उसे कि वो डेली ऑफिस जा रहा है, फिर कुछ कर रहा है, फिर कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार वो इन्वेस्ट करता है, सारा रिस्क कैलकुलेशन कर आके, और वहाँ से उसको लाइफ टाइम या इंटरेस्ट या फिर जो भी यूँ कहे इनकम वहाँ से उसको या डिविडेंड उसको वहाँ से जनरेट होता है। अब ई और एस जो हमारे LHS साइड है, इसमें दुनिया के 95% लोग हैं, और BI इसमें दुनिया का 95% पैसा है। ओनली ई है जिसमें 95% लोग हैं, उसमें 5% पैसा है, जबकि इसमें बी और आई जो ये क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें दुनिया का 95% पैसा है लेकिन 5% लोग हैं। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल से मैं इसको बताता हूँ। मान लीजिए 2 तालाब हैं। अब एक तालाब में कुछ गिनी चुनी 20-25 मछलियाँ हैं, और दूसरा तालाब है जिसके अंदर 2-3 हज़ार मछलियाँ हैं। अब एक तालाब पर यहाँ पर यह मान लीजिए कि 60-70 लोग एक तालाब पर जिस पर कम मछलियाँ हैं उस पर हैं, और जिस पर ज़्यादा मछलियाँ हैं वहाँ पर 5-6 लोग हैं। कौन ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाएगा? अब इसका सवाल आप मुझसे बेटर बता सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।